बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो जिस खित्ते में हम रह रहे हैं उस खित्ते की सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है, तो वहीं दूसरी जानिब मिडल ईस्ट यानी कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर भी बहुत से चैलेंजेस जो हैं वो सऊदी अरब के लिए पैदा हो रहे हैं। हालिया इत्तलात जो आई हैं वो सऊदी अरब और सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनकी परेशानियों में इजाफा करने के लिए काफ़ी हैं और बिन सलमान की रातों की नींद उड़ाने के लिए भी काफ़ी हैं, क्योंकि सऊदी अरब के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स जो हैं उनसे हमला करने की इत्तलात हैं। और ये एक ऐसे वक्त में आ रही हैं इत्तलात जिस वक्त में सऊदी अरब यमन जंग में मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुका है। अमेरिका भी उसके पीछे से हट गया है और अब उसका जो सबसे पुराना इत्तहादी जो उसे इस जंग में लाने वाला है, मुत्तहदा अरब अमारात, वो भी इस जंग में से पीछे हट चुका है। और सऊदी अरब के लिए तकरीबन जब से 2021 साल शुरू हुआ है उसी साल से बाकायदा तौर पर पिछले जितने 7-8 महीने हैं उनमें यमन के अंदर मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। और जो हौसी हैं, जो कि सऊदी अरब के मुताबिक बागी हैं, जो कि सऊदी अरब के मुताबिक दहशतगर्द हैं और वो खुद को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, तो उनकी जानिब से टफ टाइम जो है वो देने का सिलसिला जारी और सारी है। मैं इस वक्त पूरा मंजरनामा जो है मशरिक़ वुस्ता का यमन के अंदर किस तरह से नाकामियां जो हैं वो इस वक्त सामने बिल्कुल फेस कर रहा है सऊदी अरब और पूरी दुनिया के सामने है, और हौसियों की कामयाबियां, वो सब कुछ आपके सामने रखा जाएगा। और हालिया जो हमला हुआ है वो क्या है, क्या इसके नुकसानात हुए हैं, ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, सऊदी अरब का क्या कहना है, ये तमाम पर वो एस्पेक्ट्स हैं जिनका हम तफसील से जायजा लेंगे ताकि पूरी सिचुएशन आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब ने यमन जंग में जब कूदने का फैसला किया था तो उस वक्त उसके साथ जो मुल्क सबसे ज्यादा आगे था तो वो यूएई था, मुत्तहदा अरब अमारात। और उस वक्त भी जब सऊदी अरब ने अपने तमाम तर इत्तेहादी ममालिक से ये उम्मीद बांध ली, ये उन्होंने एज्यूम कर लिया कि तमाम तर ममालिक हमारा इस जंग में साथ देंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत को एतमाद में लिए बगैर उधर कमिटमेंट करके भी आ गए कि हम तो इस जंग में जा रहे हैं, तो उस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने सिविलियन लीडरशिप को बताया कि जिस तरह से अफगान जंग में घुसने का हमें नुकसान हुआ उसी तरह से ये यमन जंग भी हमारे गले पड़ जाएगी, हमने किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना। और उस वक्त जनरल राहील शरीफ की जो एडमिनिस्ट्रेशन और उनके साथ बाकायदा तौर पर उनकी मैनेजमेंट थी उसने पाकिस्तान को इस सब से बचाया। और उस वक्त का अंदाजा करें कि सऊदी अरब का इत्तेहादी यूएई सऊदी अरब से 10 कदम आगे बढ़कर पाकिस्तान को ताने मारता रहा और पाकिस्तान को कहा गया कि ये एक बेवफा दोस्त है, ये एक ऐसा दोस्त है जो जरूरत के वक्त काम नहीं आता और इसने बेवफाई की है, इसने वफा नहीं निभाई पाकिस्तान ने अरब ममालिक के साथ, हमारे एहसानात का बदला नहीं चुकाया। और बाद में 2-3 साल के अंदर अंदर ही यूएई को यह रियलाइज होना शुरू हो गया कि इस जंग के अंदर तो नुकसान है और यूएई उसमें से पुल आउट करना शुरू हो गया। जिस तरह अमेरिका बहादुर निकल गया काबुल में से, यूएई ने अपना सबसे बड़ा बेस जो था एक जजीरे पर, एक अलग सी स्टैंडर्ड जगह पर, उसे डिसमेंटल किया, वहां से उसे खत्म किया और अब यूएई मुकम्मल तौर पर उस जंग में से निकल चुका है। और यहां तक इत्तलात हैं कि मोहम्मद बिन सलमान को ये रिपोर्ट्स मिली हैं कि यूएई अब सऊदिया मुखालिफ कुव्वतों की मदद कर रहा है जिनके पीछे ईरान है, और ईरान बैक्ड हौसी मिलिटेंट्स जो हैं उन्होंने इस वक्त तिगनी का नाच नचाया हुआ है। अगर बात की जाए इस वक्त यमन की, तो यमन के अंदर मारिब शहर है जिसके ऊपर कब्जा करने की पूरी कोशिश इस वक्त हौसी कर रहे हैं। और मार्च में भी ये खबरें सामने आई थी कि हौसियों का अब आखिरी निशाना यमन का सबसे बड़ा और वाहिद शहर जो सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता हुकूमत के अंडर है उस पर कब्जा करना है। उससे पहले नाज़रीन कराम, तकरीबन सऊदी अरब के ऊपर जो लेटेस्ट अटैक हुआ है उसे हमें सारे इवेंट्स के साथ मिलाकर अगर देखें तो उसकी अहमियत और उसकी इंपॉर्टेंस का हमें अंदाजा होगा कि यह कितना बड़ा हाथ हुआ है सऊदी अरब के साथ और कितना बड़ा धचका है ये सऊदी अरब को। एक हफ्ता पीछे चलते हैं और आपको एक हफ्ता पहले की जरा एक खबर दिखाते हैं। अल जजीरा क्या कह रहा है, Dozens killed in Houthi attack on Yemen's largest base। यमन के सबसे बड़े बेस पर हमले में
दर्जनों अफराद जो हैं वो मारे गए हैं। उसके अलावा गार्डियन जो है उसने इसके अंदर तमाम तर फिगर्स भी बताए और कहा कि मिसाइल एंड ड्रोन अटैक किल्स एट लीस्ट 30 इन साउथ यमन। और ये अगस्त के आखिरी दिनों में सब कुछ हुआ है। 29-30 अगस्त की ये खबर है कि 30 जो मिलिट्री के लोग हैं वो मारे गए यमन के अंदर, और ये मिलिट्री बेस था जहां पर 3 जो एक्सप्लोजन्स हैं वो हुए। अल अनद एयर बेस जो है उसमें ऑफिशियल्स ने तस्दीक की। इसके अलावा फ्रांस 24 ने भी इस खबर को कवर किया, डजन्स ऑफ सोल्जर किल्ड आफ्टर हौसी स्ट्राइक यमन मिलिट्री बेस, यानी कि दर्जनों फौजी जो हैं, सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए हैं। मैंने आपके सामने सारी अरब मीडिया, ब्रिटिश मीडिया और फ्रेंच मीडिया इसलिए रखा ताकि खबर की क्रेडिबिलिटी आपके सामने आ जाए कि पूरी दुनिया ने उसे रिपोर्ट किया। सऊदी अरब के ऑफिशियल्स जो हैं, तमाम तर जो यमन जंग के अंदर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने भी इस बात की कंफर्मेशन दे दी। अब नाज़रीन इकराम, इस वक्त अगर सूरत हाल को देखा जाए तो मारिब शहर के हवाले से हमने भी कुछ वीलॉग्स की और हमने भी बताया कि किस तरह से ये शहर जो है इसके आसपास इस वक्त हौसी इकट्ठे हो चुके हैं, और आखिरी हुकूमत का जो स्ट्रांग होल्ड है, आखिरी हुकूमत का जो किला है जहां पर वो अपने आप को महफूज समझते हैं, उस पर इस वक्त हौसी अपनी नजर जमाए हैं। मार्च की अल जजीरा की खबर देखें, बैटल फॉर मारिब, last city in North Yemen under government's control. Marib's fall would highlight the Saudis' failure in overcoming a group seen as ragtop pro-Iranian militia in the start of the war. यानी कि इस शहर पर कब्जा सऊदी अरब की शिकस्त और प्रो ईरानियन ग्रुप की फतह के तौर पर देखा जाएगा। और मारिब शहर जो है, जो कि नॉर्थ यमन में लास्ट इस वक्त अगर कहा जाए कि सिटी अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल है तो वो कहना गलत नहीं होगा। तो ये सूरत हाल थी। अब नाज़रीन किराम, लेटेस्ट सिनेरियो जो है वो ये है कि सऊदी इत्तेहादी अफवाज जो हैं उन्हें बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया जा रहा है इस वक्त वहां पर, और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर यूएई के साथ भी ताल्लुकात खराब हैं और यूएई भी मदद करने को तैयार नहीं है। तो सबसे बड़ा जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर, वो तो ये है कि वो तनहा है इस जंग में, कोई उनका साथी इसमें उनके साथ नहीं है। अमेरिका ने, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने आते साथ कहा कि हम यमन जंग में कोई हिस्सा नहीं लेंगे, हम यमन में पीस के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, यानी जंग हमने को नहीं लड़नी मोहम्मद बिन सलमान के साथ, के अगर तबाही मचानी है उसमें अमेरिका कोई वो नहीं बनेगा। वही जो पाकिस्तान ने जवाब दिया अमेरिका को कि वी विल बी पार्टनर इन पीस नॉट इन वॉर। अलबत्ता वहां पर, यहां पर अमेरिका को ये बड़ा बुरा लगा, मोहम्मद बिन सलमान को बड़ा उन्होंने धड़ल्ले से बताया कि हम तो बड़े जी अमन के दाई हैं। खैर वो एक अलग डिबेट है, उसमें नहीं जाते। लेकिन नाज़रीन किराम, ये DW उर्दू जो कि जर्मन मीडिया है उसकी खबर भी आप देख लें। हौसी बागियों को उम्मीद है कि वो मुल्क के शुमाल में हुकूमती कंट्रोल वाले आखिरी इलाके पर भी कब्जा कर लेंगे। हालिया दिनों में यमन के मुतहारिब ग्रुपों में लड़ाई मजीद शदीद हो गई और कम अज कम 65 जंगजू जो हैं वो हलाक हुए हैं। तो ये DW जो है वो इसे कंफर्म कर रहा है। और इस सब के अंदर DW की ये रिपोर्ट जो है, इसने बिजलियां भी गिराई कि जी आखिरी शहर जो है वो इस वक्त कंट्रोल में जा सकता है और सऊदी लेड कोएलिशन जो है उसके कंट्रोल में से वापस आ सकता है। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन किराम, अब से कुछ देर पहले, चंद लम्हे पहले जो सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ है, उस हवाले से जो ऑन ग्राउंड क्रेडिबल डिटेल्स हैं वो पहले मैं आपके सामने रखता हूं, फिर उसकी डिटेल्स भी बताऊंगा कि उसमें क्या कुछ हुआ, कितना नुकसान हुआ। आप सबसे पहले गार्डियन की खबर देखें, सऊदी फोर्सेस इंटरसेप्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड ड्रोन्स फायर्ड फ्रॉम यमन, यानी कि सऊदी अरब जो है उसके अंदर बाकायदा तौर पर फोर्सेस ने इंटरसेप्ट किए हैं बैलिस्टिक मिसाइल और साथ ही साथ ड्रोन जो कि यमन से सऊदी अरब के अंदर तबाही मचाने आ रहे थे। द अटैक कम्स डेज आफ्टर अ ड्रोन स्ट्राइक ऑन एन एयरपोर्ट इन सऊदी अरेबिया, साउथ लेफ्ट 8 पीपल वुंडेड। ये जो हमले हैं ये 3 दिन बाद हो रहे हैं और 3 दिन पहले ही सऊदी अरब के एक एयरपोर्ट के अंदर भी हमला हुआ जिसमें 8 अफराद जो हैं उनके जख्मी होने की इत्तलात थी। इसके अलावा अल जजीरा जो है वो भी इसे कवर कर रहा है और अल जजीरा की कवरेज जो है वो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सऊदी फोर्सेस इंटरसेप्ट 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स, ब्लेम हौसीज। सऊदी अरब ने हौसी बागियों पर इसका इल्जाम लगाया है। सऊदी लेड कोएलिशन फाइटिंग यमन हौसी सेज द रिबेल्स फायर्ड 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स एट सिटीज इन द किंगडम्स ईस्ट एंड साउथ। 3 बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ एक शहर पर नहीं, साउथ और ईस्ट के अंदर जो 2 मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर हौसियों ने जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो फायर किए हैं। अब मैं इस सब के अंदर नाज़रीन किराम आपको कुछ चीजें बता दूं कि ये ऑयल रिच ईस्टर्न रीजन जो है वहां पर इन्होंने मारा है, यानी कि जहां पर हिट देम वेयर इट हर्ट्स के मिसदाक सऊदी अरब के जो ऑयल रिच एरियाज हैं और रीजन्स हैं और जो शहर है वो नरजान और जजान है जो कि साउथ के अंदर है और इसके साथ ही साथ नॉर्थ के अंदर बाकायदा तौर पर भी इन्हें इंटरसेप्ट किए गए हैं। देयर वाज नो इमीडिएट क्लेम ऑफ रिस्पांसिबिलिटी फॉर अटैक बट द Saudi-led coalition fighting the Houthis in Yemen blamed the Iran-aligned rebel group। यानी कि इस सब के अंदर यह बताया गया है
کہ یہ پورے کا پورا واقعہ اس کی حوثیوں نے ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن سعودی عرب نے حوثیوں پر اس کا الزام لگا دیا ہے۔ A source familiar with the matter told the Reuters جو ہے خبر رساں ایجنسی، اسے ایک سورس نے بتایا ہے کہ missile aimed at eastern region was intercepted over the city of دمام شہر کے اوپر اس میزائل جو کو باقاعدہ طور پر انٹرسپٹ کیا گیا ہے، اور اس سب کے اندر میزائل جو ہے وہ پھر جب اسے تباہ کیا گیا تو وہ سکیٹر ہوا دمام کے نیبرہڈ ایریاز میں، اور 2 سعودی بچے جو ہیں انہیں انجر بھی کیا اس نے، اور 14 ہوم جو ہیں 14 گھر جو ہیں ادھر وہاں پر تباہی بھی ہوئی، اور وہاں پر بجلی جو ہے وہ بھی منقطع ہو گئی۔ اور اس سب کے اندر ڈیفنس منسٹری کے سورسز نے یہ بات انٹرنیشنل میڈیا کو کلیم کی ہے۔ اس سب کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام، اس سے پہلے یہ 3 بیلسٹک میزائل سے کچھ دیر پہلے the coalition also reported the interception of 3 explosive laden drones headed towards Saudi Arabia، یعنی کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ اس سے پہلے ڈرونز جو ہیں بارودی مواد سے بھرے ہوئے ڈرونز جو یہاں پر ریکی کے لیے نہیں، جو یہاں پر سرویلنس کے لیے نہیں بلکہ تباہی کے لیے آئے تھے، انہیں بھی انہوں نے انٹرسپٹ کیا، اور انہیں تباہ کرنے کے سے ان کا جو ملبہ ادھر گرا سکیٹر ہوا، اس سے بھی لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، اور اس میں زخمیوں کے بچوں کی بھی اطلاعات ہیں، اور جو ایئرپورٹ پر ہوا تھا 3 دن پہلے۔ تو یہ اس وقت پورا سینیریو آپ سمجھیں کہ کس طرح سے 65 لوگوں کی ہلاکتیں یمن کے اندر، مارب شہر، اور یہ اس وقت سعودی عرب کو بھی یہاں پر ٹف ٹائم دینا، یہ اس وقت ایسا ماحول بن چکا ہے کہ سعودی عرب کا صفایا ہو سکتا ہے یمن کے اندر، اور وہ مومنٹم پہ مومنٹم گین کر رہے ہیں حوثی باغی۔ انشاءاللہ آپ کو مزید بھی اپڈیٹڈ رکھیں گے۔ آپ نے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، آپ کے میں سب کے کامنٹ پڑھوں گا، بتائیے گا اس پورے سینیریو میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ صورتحال کس جانب کو جائے گی، اور آپ کا تجزیہ کیا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے نہیں بھولنا، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو تا قیامت رکھے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔